कौन सा मुसलमान ने गुनाह कर दिया आज मुल्क के अंदर कि आज मुसलमान की कोई भी पार्टी पूछने को तैयार नहीं। जय श्री राम के नारे लगाने से रोज़गार नहीं मिलता है, जय श्री राम के नारे लगाने से पेट नहीं भरता है। मैं ऐसे मासिफ आज हिंद वॉइस में आपके साथ, आज मुल्क के अंदर जो हालात है उन हालात में मुसलमानों के साथ जो है इस वक्त कोई भी पार्टी जो है मुसलमान के करीब जाने को तैयार नहीं। ये हालात ऐसी बना दी गई है कि एक ज़माना था कि मुसलमान के बगैर कोई राजनीति नहीं होती थी, लेकिन आज राजनीति के ना मुसलमान को हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया गया। अब कल की बात है कि गुलाम नबी आज़ाद जो कश्मीर का एक चेहरा है, एक मुस्लिम चेहरा है जिसने कांग्रेस के अंदर सदियों से काम किया और बहुत ज़्यादा काम करके कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे, बड़े बड़े मंत्रालय में भी रहे, लेकिन कल राज्यसभा के अंदर जो मंज़र देखने को मिला वो एक अजीब मंज़र था कि हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म जो है आंसू बहा रहा था गुलाम नबी आज़ाद पर और कह रहा था कि आपके दरवाज़े हमारे लिए खुले हुए हैं, जब चाहिए जैसे चाहिए हमारे पास आइए और हम आपके लिए हैं। वही प्रधानमंत्री जिसने 370 कश्मीर की हटा दी, एक 370 हटा करके कश्मीर को जो है आज़ाद कर दिया, उस कश्मीर को करने वाला कश्मीर के गुलाम नबी आज़ाद पर जो है राज्यसभा का जो मंज़र था वो देखने लायक था। आंसू बहा रहे थे। वाइस प्रेसिडेंट हमारे नायडू साहब वो भी तारीफ़ों का पुल बांध रहे थे। सवाल है कि राज्यसभा के अंदर जितने भी मेंबर थे उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के जो काम किया और जो एक मुस्लिम चेहरे के रूप में वो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पर है और जो बातें हैं उसमें एक चीज़ क्लियर है कि जिस पार्टी से कांग्रेस से वो आते हैं उस पार्टी ने गुलाम नबी को दरकिनार कर दिया और क्योंकि कांग्रेस जो है अब मुसलमानों से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो भी हिंदू कार्ड खेल रही है। अब हिंदू कार्ड खेलने की वजह कर आज जो है मुसलमानों की वैल्यू जो है ख़त्म हो गई है। चाहे एक ज़माना था कि कांग्रेस मुसलमान के बगैर नहीं चलती थी, आज मुसलमान जो है वो ख़त्म है। सवाल है कि ये गुलाम नबी उनके पास चेहरा था लेकिन उससे उन्होंने पहले दूरी बनाई। साल भर से आपने देखा है जिसके ने कांग्रेस पर कई मरतबा तंज उन्होंने कहा और कई मरतबा तंज करने का ये आलम हुआ कि अगर चाहती कांग्रेस तो राज्यसभा में कहीं से भी उनको ला सकती थी, लेकिन उनको जो है वहाँ पर नहीं लाया क्योंकि मुसलमानों की इस वक्त ज़रूरत किसी पार्टी को भी नहीं है। हम कहते हैं कि मुसलमान को आखिर कौन सा मुसलमान ने गुनाह कर दिया आज मुल्क के अंदर कि आज मुसलमान की कोई भी पार्टी पूछने को तैयार नहीं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे लोकदल हो, चाहे और पार्टियां हों, हर पार्टी जो है मुसलमान से दूरी बना करके रख रही है। क्योंकि हिंदू कार्ड जो है इस देश के अंदर जय श्री राम के नारे ने पूरे देश को हिंदुत्व की तरफ बढ़ा दिया है और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनकी जो विचारधारा है और विचारधारा से जो देश के अंदर कम्युनलिज्म के फैलाव कर रहे हैं और जो बंगाल का चुनाव है उस बंगाल के चुनाव में भी है। लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि मोदी भी चाहते हैं कि कुछ मुसलमान जो इस तरह के हैं वो उनके साथ आ जाएं और आकर के मुसलमान भी, क्योंकि एक ज़रूरत उन्हें महसूस हो गई है कि भारत एक सेकुलर मुल्क है और सेकुलर मुल्क में मुसलमानों को भी उनकी जगह दी जाए। इसके लिए शायद उन्होंने जो घड़ियाल का आंसू बहाया है कल, ये दिखाने के लिए कि हम मुसलमान पर जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हम रो रहे हैं या उनकी पार्टी उनको नहीं पूछ रही है, उसको भी ये मैं कर रहा हूँ। इससे गुलाम नबी एक बहुत बड़ा फिगर है और गुलाम नबी आज़ाद को चाहिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को फिर से एक करने के लिए वो लोगों के बीच में जाएं, क्योंकि वो एक लीडर है और मुसलमान उनको लीडर मानने को तैयार है। तो एक जो गैपिंग है मुसलमानों के लीडरशिप की, उसको गुलाम नबी आगे बढ़ करके आगे पूरा कर सकते हैं। और सवाल है कि आज बंगाल के अंदर, आज आसाम के अंदर, आज तमिलनाडु के अंदर और केरला के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, आपने देखा कि प्रधानमंत्री का दौरा बंगाल का, आसाम का हुआ, उसके अंदर भी उन्होंने कम्युनिज्म की जो बातें की और जिस तरीके से जो है मुसलमानों को तुष्टीकरण हो रहा है। और आप देखिए कि ये जो बजट आया, माइनॉरिटी में उसमें फ़ंड की बहुत कमी दी गई,
माइनॉरिटीज़ के जो काम है उसको रोका गया। आज मुसलमानों को एजुकेशन की तरफ से रोका जा रहा है, मुसलमानों को रोज़गार की तरफ से रोका जा रहा है। तो सवाल है कि इस मुल्क के अंदर जो हालात बना करके रखी गई है उसके अंदर मुसलमान इस वक्त पिछड़ता जा रहा है। ये वही मुसलमान है जिसके बगैर हिंदुस्तान की सरकार नहीं बनती थी। आज यही मुसलमान है जिसके बगैर सरकारें बन रही है, जिसके बगैर सरकारें जो है सत्ता में आ रही है और मनमानी कर रही है। आज सरकार डिक्टेटरशिप कर रही है। किसान के आंदोलन को देखिए, सुनने को तैयार नहीं है। जो प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में स्पीच दी उसमें साफ कह दिया कि किसान अपने घर जाके बैठें, हम इनकी ये डिमांड नहीं मान सकते हैं। तो सवाल है कि जो सरकार लोगों की बातों को सुनने को तैयार नहीं है, उस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। सवाल है कि जनता उसे मजबूर करे कि इस डिक्टेटरशिप को ख़त्म किया जाए और इन हालात को ठीक किया जाए। जय श्री राम के नारे लगाने से रोज़गार नहीं मिलता है, जय श्री राम के नारे लगाने से पेट नहीं भरता है, जय श्री राम के नारे लगाने से सांप्रदायिकता ख़त्म नहीं होती है। सांप्रदायिकता ख़त्म करने के लिए आज देश को आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग को मिलजुल करके एक काम करना पड़ेगा। उसी भारत को दोबारा खिलाना होगा जिस भारत को हम आज़ाद लड़ाई लड़ करके लाए हैं। वही भारत हमें आगे बढ़ा सकता है और यही हमें सोचना पड़ेगा।